कहा जाता है कि गावो विश्वस्य मातृ है, गाय विश्व की माता है। ठीक इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए आज मैं चोना बाबा की पावन पवित्र भूमि रुल्यानी में आया हूँ। और रुल्यानी में जैसा कि आसपास के गांवों में बहुत बड़ी चर्चा है, और वो चर्चा इस बात को लेकर की है कि रुल्यानी में एक बहुत भव्य और दिव्य गौशाला आकार लेती जा रही है। इस गौशाला के निर्माण में लगभग 2-1.5 साल से निर्माण कार्य चालू था, लेकिन आज उसका एक शुरुआती चरण जो है वो मेरे हिसाब से पूरा होने जा रहा है। और इसी तहत इस गौशाला को अच्छा रूप, अच्छा आकार और गाय माता का कैसे अपन को आशीर्वाद मिल जाए, इस कड़ी में गांव के जो गो भक्त है वो इस कड़ी में लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे ही हमारे गो भक्तों में से एक गो भक्त को आपके बीच में ले रहा हूँ। आज जैसा कि सबको पता है कि आज शाम को बहुत तगड़े गो भक्त और गो भजन गाने वाले गो गायक ओम जी मुंडेल की प्रस्तुतियाँ यहाँ होनी है। इसी के साथ में आसपास के जितने भी संत हैं उनका सानिध्य हमें मिलने वाला है। इससे पहले उनका सानिध्य हमें मिले और अच्छा प्रोग्राम आपके निमित्त और गौ माता के निमित्त आपके बीच में आए, इससे पहले रुल्यानी की गौशाला क्या है और इस गौशाला की चर्चा क्यों है, इस बात को लेकर के मैं आपको सीधे गो भक्तों से जोड़ना चाहूँगा कि वो बताएं कि आखिर इस गौशाला की चर्चा पूरे न केवल रुल्यानी में, सीकर में, बल्कि पूरे राजस्थान में क्यों है। इस बात के बारे में बताने का थोड़ा सा हमारे गो भक्त प्रयास करेंगे। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं। जी सर, नमस्कार। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हमारे गांव में कुछ हो जाएगा, और न ही हमने कहीं देखा है। देखी है सबसे बड़ी गौशाला है वो अपनी यहाँ राजस्थान में, वहाँ भी मैं गया हुआ हूँ, नागौर की गौशाला है। लेकिन सर ऐसी सुंदरताई और ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ये तो श्री कृष्ण भगवान की और इन गौ माता की कृपा से ये ऐसा बन रहा है। ये हमारे सेठ जी हैं, उनकी कृपा है। हमारे सेठ जी बियानी परिवार से हैं, 3 भाई। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और कोट करना चाहूंगा इनकी बात को कि ये सब सेठ जी की कृपा है। लेकिन इससे पहले मुझे आप ही ने बताया था कि इतना काम होने के बाद में भी अभी तक बहुत बिरले आदमी है जिनको सेठ जी का यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव हो पाया है, यानी उनकी प्रत्यक्ष भूमिका बहुत कम है। वो चाहते हैं कि हम गौंड रहें और गांव आगे रहे। नहीं सर, ऐसा है, वो मतलब इतना करके भी कभी ऐसा नहीं दिखाया है कि हमने ऐसा कर दिया। वो हमेशा ऐसा ही बोलते हैं कि ये परमपिता परमात्मा की कृपा है, और इन गौओं की और सब मालिक की, इनके बाबूजी और हमारे ताऊजी हैं हरदत्तराज जी, इनकी कृपा ही मतलब मानते हैं। और वो अपने मन में कभी नहीं ऐसा करते हैं कि ये हमने बनवाया है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो तो साइड में रहते हैं, भैया ये परमात्मा की कृपा है, तुम तो करते रहो। हम लगे रहे हुए हैं, बहुत से आदमी लगे हुए हैं, यहाँ पेट भर रहे हैं। और गो जितना देखो आप कितनी ये कर रखा है। ये थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा इधर आइए, आप आगे लेके आए। ये हमने तो कभी हमारे घर में नहीं देखा है। ये इनकी गो कृपा मानो, परमात्मा की कृपा मानो और सेठ जी की कृपा मानो। हमारे गांव में ऐसा होना एक मतलब बहुत बड़ी बात है। ये जो सर ये जो लगाए हुए हैं ना ये कॉलम, इनमें ये जो कॉलम लगाए हैं इनमें बहुत कुछ लगाया है। मतलब ये बहुत लंबा चौड़ा फाउंडेशन भर के ये बनाया हुआ है। और ये जो 10 सेट ये बनाया है, ये भी मशीन यहीं आई थी, यहाँ मतलब सेठ जी ने भेज के बनवाया है। मतलब हम तो इसका वर्णन नहीं कर सकते कि क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। और आपने भी देखा होगा ना। थोड़ा सा इंटरप्ट करके रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो की भूमिका में आपको पता चल रहा होगा कि सेठ जी ने गौ माता का गौ मंदिर ऐसा बने कि तुझे पूजन को भगवान बना, एक मंदिर आलिशान। ऐसा ही एक गौ माता का गौ मंदिर आलिशान बनाने की प्रयास सेठ जी का और पूरे गांव का रहा है। मुझे भूमिका से ही ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बहुत कुछ बताओगे, तो मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे करके आप सारी बातें बताएं। थोड़ा थोड़ा अपना चलते चलते हैं। हाँ, क्या क्या विशेष है अपने गौशाला की, चलिए देखिए, बताते जाएं। आइए सर। ये जो गद्दे लगे हुए हैं इनको हम हमेशा साफ करते हैं। ये जो मतलब गद्दे का वो ये जो बनाया मेख है ना, गाय जहाँ खड़ी रहेगी, जहाँ गाय खड़ी है ना, उसका ये गोत्र है, ये गोबर है,
इसमें से मतलब इस नाली में आ जाएगा। इस नाली में आके वहां आगे बनाया हुआ है, वहां इकट्ठा होता है। ये हर एक गाय के लिए अलग गड्ढा, अलग अलग गड्ढा है सर। कमाल। दूसरा, ये जो मतलब बनाया हुआ है ना, ये पानी के लिए बनाया हुआ है। ये पानी का ऑटोमेटिक सिस्टम है सर। इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें जितना पानी पिएगी ना गौ, उतना ही पानी वापस आ जाएगा। इससे बाहर नहीं जाएगा पानी? इससे बाहर नहीं जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। ये जितना पिएगी उतना ही वापस आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। गौ माता यहीं अपना चारा और यहीं पानी पिएगी, गद्दों के ऊपर बैठेगी, और गद्दों का जो गौमूत्र है या फिर गोबर जो है वो उधर नाली में चला जाएगा सर। कमाल। और ये जो मतलब यहाँ लगाए हुए हैं ना, ये एक एक शब्द है ना, अमोलक शब्द है। मतलब ये मंत्र हैं जो अमोलक हैं। इसको एक कोई अगर इंसान अपने दिल में अगर बैठा लिया ना, तो उस मतलब उसका कल्याण है। मतलब एक ही मंत्र को अगर सही से कर लिया तो। और ये चारों तरफ ये मतलब 10 फुट और 7 इंच का ये रास्ता है। ये 10 फुट 7 इंच का रास्ता है। इसमें मतलब आराम से इधर से आओ, गुड़ खिलाना चाहिए तो इधर से गुड़ खिलाओ, क्योंकि अनजान आदमी आते हैं सर यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आएंगे ना, अनजान आदमी आते हैं, आकर के यहाँ कोई गुड़ खिलाएगा तो मतलब उसको ये डर नहीं है मेरे को गाय यहाँ मारने के लिए आएगी करेगी, ये सब मतलब आराम से आओ, आराम से आके इधर से खिला दिया। ये चारों तरफ है सर। क्या बात है, कितनी अच्छी, कितना अच्छा सोच है। और ये पूरा चारों तरफ का रास्ता होगा ये। हाँ जी सर। जी जी जी। और ये हम मतलब यहाँ खुला गाय को रखने के लिए ये बनाया हुआ है। ये पिकॉक गार्डन बनेगा सर यहाँ। पिकॉक गार्डन? हाँ, पिकॉक गार्डन बनेगा। ये जो मतलब बनाया हुआ है ना, ये ऊपर जो मिट्टी उट्टी डाल के। और ये जो पर्यावरण का पूरा ध्यान रख के मतलब पूरा मतलब इसमें पूरे में जो ये 6 एकड़ के करीब मतलब जमीन है, इसमें पूरे में पेड़ लगाए हुए हैं सर। तो पर्यावरण का भी बहुत हमारे सेठ जी ने यहाँ मतलब बहुत ध्यान रखा है। एक क्वालिटी के साथ में समझौता नहीं किया। हाँ, जैसा कि आप बता रहे थे भाई, जी जितना सर, भी लगना है। जी सर, मैं बताऊं आपको, बड़ाई नहीं करना चाहिए। और हमारे सेठ जी है ना, वो बड़ाई करने से देखो हमारे को भी बोलेंगे यार तुम इतना बड़ाई क्यों करते हो हमारा। पर देखो मैं आपको असलियत में बताऊं तो इसको आप उठा के, ये तो अब तो लगा हुआ है, हाथ में उठा के नहीं देख सकते, लेकिन इसको आप ऐसे सिंगल था ना उस टाइम, हाथ को उठा के देखो तो सरिया जैसा लग रहा है। मतलब इसमें कोई ऐसा को तो नहीं बनता है कि मतलब सस्ता कोई नहीं। जो सरिया भी जो हमारा लगा हुआ है ना, ये भी टाटा का लगा हुआ है। इसमें कोई ऐसा कोई बात ही नहीं मिले। हमारे सेठ जी का ऐसा ऑर्डर है कि जैसा मतलब ये सरिया जो लग रहा है ना, ये टाटा का ही लगना चाहिए। मतलब ये चंपा वगैरह का पेड़ है ना, ये मतलब सब बाहर से आए हुए पेड़ हैं। ये चंपा का पेड़ है, वो वाला चंपा का हाँ, पेड़ है। मतलब बहुत से वो गुलमोहर का मतलब अनेक को है, हम तो जानते नहीं, बाहर से आए हुए हैं ये। हम तो नाम नहीं जानते, क्यों, हम तो गांव के इतने पढ़े लिखे, वो सब गांव वाले तो गांव वाले अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हमें तो बहुत आनंद आ रहा है सर। हमारे गांव में ऐसे गौपुत्र मैं बोल रहा हूँ, हम तो यहाँ महसूस कर रहे हैं कि अपन एक तीर्थ में बैठ गए। आज तीर्थ के समान समझ रहे हैं। हमारा तो भाग्य बहुत उदय हो गया है। गौ माता के आशीर्वाद से हमें हमारे गांव से जो बाहर चले गए थे उनका वापस हमारे गांव को सानिध्य मिला। सब गौ माता की कृपा है। हाँ, गौ माता की कृपा से देखिए बहुत बढ़िया काम वास्तव में, और आप लोगों की सभी की कृपा से ये मतलब है। विशेष बात तो ये देखो कि हर एक गाय के लिए, गौ माता के लिए अलग से खान और अलग से पानी की व्यवस्था और इतनी सफाई। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का स्वर्गिक आनंद और स्वर्गिक गौ मंदिर कहीं, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि एक से बढ़कर एक है, लेकिन यहाँ देखें ना तो वास्तव में कुछ एक अलग ही अनुभूति होती है। नहीं सर, हमने भी कभी नहीं देखा है, हमने सोचा ही नहीं था। देखा तो क्या सोचा ही नहीं कि ऐसा हम देखेंगे, ऐसा हमारे गांव में बनेगा, ऐसा हमारे पास में बनेगा। ये तो परमात्मा की कृपा से बना है सर। गांव जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि पिछले 20-25 साल से गांव, पूरे गांव के प्रयासरत तो थे भाई गौ माता परेशान नहीं हो, लेकिन इतना भव्य और दिव्य रूप किसी दिन गौ माता के आशीर्वाद से हमें हमारे गांव को मिल जाएगा, जिसमें आसपास के गांव वाले चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए कैसे हमारे ये सर, भगवान की ये हमारा छोटा जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मतलब सिस्टम से बनाया हुआ है। इनका ये जो मतलब चारा खाने का जो है ना,
ये भी नीचे बनाया है, मतलब वो थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, अलग से, मतलब छोटों के, मतलब छोटे को अपना भोजन मिल जाए ऐसे। छोटे बछड़े बछड़ियों के लिए, हाँ। छोटी गाय माता के लिए परेशान नहीं हो, इसके लिए इन्होंने ठाण ही नीचे बना दी। हाँ, अलग से बनाया हुआ है, अलग सिस्टम से, मतलब नीचे बना दिया है। और मुझे लग रहा है कि देखो किस प्रकार से छोटे बच्चे जो है वो यही पानी पी रहे हैं, आराम से बैठे, इनके लिए भी अलग से गद्दों की व्यवस्था है। और इसमें सर हमारा जो, मतलब एक हमारे गांव का एक बच्चा है, हमारा तो बच्चा ही है वैसे, दामोदर नाम करके, यहाँ इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियर का काम यहाँ करीब करीब उसने किया। वैसे तो हमारे सेठ जी वहाँ से नक्शा बनवाते हैं, लेकिन बाकी करीब करीब वो दामोदर जो है इंजीनियर, उसी का किया हुआ है ये पूरा, उसने सोच समझ के ही, मतलब इसके पूरा लिए किया। थैंक्स दामोदर जी को कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो यहाँ गौशाला के उन्नयन में लगाई है। वास्तव में ऐसा गौ माता के आशीर्वाद से और अच्छे संस्कारों का ही एक परिणाम है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में भी गांव की गौशाला को अच्छा रूप कैसे दिया जा सकता है, वो उन्होंने प्रयास किया। दामोदर का बहुत इसमें अभी भी, मतलब दामोदर आगे रहता है, वो हर काम में आगे रहता है। और उसका, दामोदर का एक काम और है सर, इंजीनियर होने के बावजूद वो कभी भी कोई भी काम हो, जैसे कहीं कीचड़ है, कहीं गोबर पड़ा हुआ है, तो वो अपने आप उठा लेता है, अपना आप ही कर लेता है। बाकी सभी का, मतलब वो है, सहयोग सबका है ये। हाँ, खुद आगे आकर के मालूम करना। ये सर, ये जो है ना पूरा दिख रही है ना, वो दिख रहा है, वो कपड़े लगे हुए हैं, हरे जो कपड़े लगे हुए हैं, सब पेड़ लगाए हुए हैं, ये सब ये पेड़ है, ये पूरे पेड़ हैं, ये पूरा जो हरा जो दिख रहा है ना, ये गायों के लिए ही है। ये पूरा, इसमें ये डैम बनाया हुआ है, इससे हम, मतलब वो कर देते हैं सिंचाई, जो इसमें पहले इसमें इकट्ठा करके पानी और फिर बाद में सिंचाई कर देते हैं। ये हमारे लोग यहाँ, अब देखो इसमें, अब इसमें है ना, इसको हम गायों को बाहर निकाल दिया, ये खाली पड़ा हुआ है, इसको साफ सफाई कर दिया, गाय बाहर घूम लेगी, और इसको साफ कर दिया, और अब रात को, मतलब दिन में, मतलब यहाँ ले आते हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि इधर से गाय माता को निकाला है और बाद में वापस शाम को शिफ्टिंग हो जाएगी। हाँ, शिफ्ट कर देंगे, तो इस प्रकार से पूरी निकाल के साफ सफाई करके, और फिर बाद में यहाँ हाइजेनिक गौशाला जिसको अपन बोल सकते हैं, वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। गौ माता में सबसे बड़ी समस्या संक्रमण की होती है, और संक्रमण इस बात का कि सफाई जहाँ नहीं होती वहाँ निश्चित ही गंद आना, या फिर गाय माता की जब थोड़ी सी भी लग जाती है तो उसका वो बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन पीछे का कैंपस अपन देख सकते हैं कि इतना साफ सुथरा कैंपस, गौ माता कहीं पर भी आपको 1% भी गोबर गोमूत्र और कहीं पर भी आपको पानी रुका हुआ कुछ भी नहीं दिखा देगा। और ऐसा लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ा मन ग्राम पंचायत का और सेठ जी का है, और उन्होंने प्रयास भी अपने तरफ से ये किया है कि वास्तव में कहीं से भी कोई माइनर, पूरा कैंपस सीसीटीवी लवरेज है। देखिए सर, यहाँ हमारा सबका, यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं या कोई भी गांव का जो आता है ना, उनका, और हमारा यहाँ यही, मतलब प्रयास रहता है, यहाँ छोटा जो कागज होता है ना, छोटा कागज, कोई भी चॉकलेट खा के भी अगर, मतलब यहाँ अंदर, मतलब आपको देखो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको, प्लास्टिक का को, मतलब प्लास्टिक वगैरह का यहाँ कुछ मतलब मिलेगा ही नहीं। कोई सफाई ऐसा, मतलब रखने का प्रयास रखते हैं हम। बिल्कुल। देखो आया कोई बाहर से आ गया, कोई डाल दिया, तो फिर हम, मतलब वो डाल गया तो हम उठा लेते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ वो उधर। मुझे लगता है कि अबाड़ा दिनाका माई, ये जो अपनी गौशाला है, ये एक मॉडल गौशाला बन जाएगी। गौशाला कैसी होनी चाहिए, इसके लिए लोग रुलानी गांव में आएंगे और आकर के इस गौशाला को निहारेंगे, और गौ माता के लिए इसी प्रकार का मंदिर बनाने की अपने तरफ से जो है वो ददीची प्रयास करेंगे। और ऐसे करते करते अपन पूरी गौशाला का व्यू देख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक वीडियो में सबको समेकित कर पाना इतना सरल काम नहीं है। ये हमारे बियाणी परिवार से, यहाँ हमारे, मतलब सभी बियाणी परिवार के, मतलब यहाँ से ही गए हुए हैं। जैसे सिक्कर में आप बियाणी परिवार से हैं? बियाणी परिवार से, मनोज कुमार जी का नाम है कि हमारे भामाशाह के एक रूप में, एम्बेसडर के रूप में भी आप ही है। हाँ, तो भाई हैं हमारे, भाई, मतलब भाई जी के भाई हैं। वैसे इनको तो धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए कि जिस प्रकार से कहा कि हम तो पिछले 25 साल से प्रयासरत थे कि गाय माता किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, अपने संसाधनों से प्रयास कर रहे थे। हमारे यहाँ सेठ जी का हमें मिल जाना और गौ माता के लिए एक अलग रूप और रंग देना, ये गौ माता का आशीर्वाद ही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। यहाँ काम संभालने वाले सर एक नाथूराम जी,
नाथुराम नाम है, हमारे गांव का है जी। वो काम देखता है। मुकेश कुमार है, विशेष तो वो दो रहते हैं यहाँ, बाकी दामोदर जी तो वो हैं ही, मतलब सभी इंजीनियर प्रत्यक्ष हैं। अप्रत्यक्ष रूप से और जो भी है वो सब गोपाल जी बाजिया है, गणपत जी लिट्टर है, ये सब मतलब वैसे नाम लें तो बहुत हैं, बिल्कुल, पर बिल्कुल। करीब करीब मतलब सभी प्रयासरत हैं ये। देखो, ये और तो कहा जाता है कि एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कई बरसातों का पानी होता है, तो सभी अपने तरफ से प्रयास करें। आइए, मैं पीछे आपको और लेके चलता हूँ। ये और चारे बड़ा का गोदाम। ये चारे का गोदाम है सर। ये चारे का गोदाम 140 बाई 40 का है ये। उधर से उस साइड में उसका रास्ता है, मतलब इसका ये गाड़ी आएगी ना तो सीधा गाड़ी इसमें घूम के डाल देती है। ये इधर से हम निकाल लेते हैं, इधर से निकाल लेते हैं। अब देखिए, सफाई का यहाँ पता चलता है। हाँ, ये चारे का है सर आप हमारा। चारे के गोदाम में आए और चारे के गोदाम में भी कहीं आपको हाँ देखिए सर, सफाई के प्रति कितनी सचेतता है और कितनी सक्रियता है, इस बात का पता यहाँ आके चलेगा। देखिए, चारे का गोदाम है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैंने भी काफी सारी गौशालाओं का वीडियो बनाया, काफी सारी गौशालाओं का भ्रमण भी किया है, लेकिन इस प्रकार की सफाई, ये मैं कहूँगा कि एक आत्माश्चर्य है। आप किसी भी गौशाला के, मैं हालांकि तुलना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कई गौशाला की अपनी एक विशेषता होती है। हर एक गौशाला अपनी विशेषता मिली है, गौमंडल कोई भी कम नहीं है, लेकिन उनकी एक अलग अपनी यूनिक जो है उनकी क्वालिटी है। इसी प्रकार की यूनिक क्वालिटी मैंने रुलनी गाँव में जो विशेष देखी ना, वो ये है कि यहाँ हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है, सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, और इसका एक नायाब एग्जाम्पल यहाँ का चारे का गोदाम है। आप इस चारे के गोदाम को देख करके, मैं चाहूँगा कि नीचे देखें थोड़ा, चारे के गोदाम को देख करके बता सकते हैं कि मुझे लगता है कि ग्रामवासियों का पहला प्रयास ये रहा है कि कहीं से भी अस्वच्छता और कचरा दिखाई नहीं देना चाहिए। और इस बात के लिए वास्तव में पूरे गांव को थैंक्स। और मैं चाहूँगा अब आपके पास और भी कोई यदि बात जी हो। सर, थोड़ा मतलब उधर सेठ जी की और परमात्मा की कृपा वहाँ और बनी हुई है, थोड़ा आप देख लीजिए। चलिए, थोड़ा चलिए आगे। इतनी व्यवस्था के बीच में ये पूरा है ना, ये गाय के लिए है सर। ये जो पूरा दिख रहा है ना, पूरा ये खुला कैंपस ये और पूरी खुला जो हरियाली। दिख रहा है, जो दिख रहा है वो मतलब स्प्रिंकलर वगैरह लगे हुए हैं ना, ये सब गाय का ही है। इधर ये स्टेडियम बनाया हुआ है अच्छा, इस साइड में। चलिए आप थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ, आपको टाइम ज्यादा लग रहा होता। मैं चाहूँगा स्टेडियम का और अपन किसी दिन बाद में बात चलिए, करेंगे। कोई बात नहीं सर। आज मैं केवल गौशाला के निमित्त आया हूँ, और अपन गौशाला हाँ, गौशाला में साथ में बना हुआ है सर। वैसे तो गो भक्तों का जो प्रयास है और गो भक्तों का जो मन है, आज उसको सर विस्तार मिले। आज यहाँ बड़ा प्रोग्राम है। आज बढ़ोगे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्रोग्राम के निमित्त थोड़ी सी बात आज बताएं। बड़ा प्रोग्राम है। इसमें मतलब बहुत से साधु संत आएंगे, जैसे अपने सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर हैं ओमदास जी, वो पधारेंगे। और जगह जगह के मतलब साधु संत महात्मा आएंगे। हमारे बोधलासी के मतलब सागरनाथ जी महाराज का आश्रम है, उनसे उससे मतलब वो पंचमनाथ जी महाराज आएंगे, रोरू के कमलनाथ जी महाराज आएंगे। मतलब साधु महात्माओं के मतलब कम से कम 15-20 साधु महात्मा लोग आएंगे। ये उनके लिए मतलब प्रसाद बन रहा है। मतलब बहुत से आपको गो गायक और ओम जी मुंडेल आएंगे। गो गायक ओम जी मुंडेल, गो गायक ओम जी मुंडेल आएंगे। और ये मतलब जो भी जितने आसपास के सब आएंगे ना, हमने ये प्रसाद का प्रोग्राम रखा है खूब। मतलब आसपास के जितने भी गाँव के आएंगे ना, सबका मतलब प्रोग्राम रखा है, और बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। और मैं तो बोलता हूँ सर, आप भी जितना हो सके उतना यहाँ धन्यवाद दे दिया। देखिए, कितना अच्छी बात कही है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। मुझे लगता है कि गौ माता का आशीर्वाद आपके इन शब्दों को मिले और ऐसा प्रोग्राम हो कि ये वास्तव में ऐतिहासिक बने। न हुआ ऐसा कार्यक्रम अपने रुलनी को मिले, ताकि और भी जो गौ भक्त है और भी जहाँ कहीं भी गौशाला संचालित होती है, उनका भी मन बढ़े। आप सबका प्रयास था कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से सेठ जी का यहाँ बार बार और बड़ा मन हो, इसके लिए आपने भी अपनी तरफ से दधीची प्रयास किया। आपने इतना समय दिया। लीजिए, मैं आपको फिर से वापस एक बार पुनः याद दिला दूं कि आज शाम को बहुत अच्छा कार्यक्रम
ओम जी मुंडेल जो भजन गायक के रूप में और गो भजन गायक के रूप में तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है और संत सानिध्य मिल रहा है। हजारों लाखों की भीड़ होगी, हजारों लाखों गो भक्त यहाँ आएंगे। आइए इस प्रोग्राम को निहारें। मैं गांव की तरफ से सर कहना चाहता हूं, मैं सभी से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत लोग यहाँ पधारें और देखें। और बिल्कुल ये आपकी भावनाओं को मैं ध्यान में रखते हुए अपने वीडियो को यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा। गौ माता सबका भला करें। गौ माता की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।